विरोध तो कोई कर नहीं रहा ना सर। उद्घाटन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आप ही के नेता ये कहते हैं कि अब मोदी का विरोध कर लो, इस देश का विरोध मत करो। आप लोग जिनके साथ खड़े हैं, विपक्ष में ही विरोध कर रहे हैं, वही ये कहते हैं कि आप मोदी का विरोध कीजिए लेकिन देश का विरोध मत कीजिए। ये तो देश को समर्पित हो रहा है ना, नई संसद भवन। ये सुनिए, संसद भवन भाजपा का हेडक्वार्टर नहीं है ना, मोदी देश है। अगर वो एक अहंकारी नेतृत्व विपक्ष के दलों तो से उसमें सिर्फ भाजपा के सांसद और बीजेपी के सांसद वहां पर नहीं बैठेंगे सर। वहां तमाम पार्टियों के सांसद बैठेंगे। जो जीत के आया है वो बैठेगा सांसद वहां उस संसद भवन में जाकर। क्या तर्क दे रहे हैं? आपकी हेडक्वार्टर वो बीजेपी का नहीं है, कहना क्या चाहते हैं आप? अरे आप ही डिबेट कर लीजिए, आप तो हमें बोलने ही नहीं दीजिए। आपको जितना आदेश दिया गया था कर लिया, सुन भी लीजिए थोड़ा। और नहीं, अगर ठेका लेके आई बोलने नहीं देंगी तो फायदा क्या? आप बोलिए ना, उन वाजिब चीजों को आप गिनवाइए। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं है। आप देश की संसद के लिए क्या किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उसे क्या कह रहे हैं, क्या टैग लगा रहे हैं वहां पे? संसदीय इतिहास मत पढ़ाइए। आपसे संसदीय 2014 के बाद की जो आजाद पीढ़ी है, जो इंटर के मतलब 12 पास के बाद इंटर में एडमिशन लेती, बुलबुल सवारों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आपको मालूम हो, वो तो अधूरी बात भाई साहब कांग्रेस वाले बताए हैं। अगर सदन में अगर राष्ट्रपति के बाद किसी का हक होता तो स्पीकर का होता। स्पीकर की तरफ से ही फिर ये निमंत्रण दिया गया प्रधानमंत्री को, वो भी जान लीजिए आप। स्पीकर तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के इशारे पे ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, सदस्यता वंचित हुई है, बिना बहस के अध्यादेश जितने तेज पास हुए हैं, तो वो तो भाजपा के एजेंट के रूप में संसदीय संस्थाओं इस देश में जो समर्थन करता है सरकार की नीतियों का, वो भाजपा का एजेंट हो जाता है। वो तो आप अब्दुल अहद, ठीक है, अब्दुल अहद का मैं रुख कर रही हूं। अब्दुल अहद, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया जब मायावती ने समर्थन दे दिया। एक सेकंड सर, अब्दुल अहद भी हमारे साथ है और भी मेहमान हैं। बीएसपी को मैं यहां पर लाना चाहूंगी क्योंकि मायावती ने जब समर्थन दे दिया प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ है वो, तो अब उन्हें भी कांग्रेस ने ट्वीट करके, कांग्रेस के एक नेता की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि बहन जी को भी फोन गया होगा और अब गठबंधन की तस्वीर यूपी में क्लियर हो चुकी है। साफ तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ उनका इशारा भी था। अब्दुल अहद सर, अब अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को आप। चलिए, अब्दुल अहद का मैं रुख करूंगी और सबसे पहले प्रशांत उमराव, अब मैं आपके पास आ रही हूं। मैं चाह रही थी सभी पार्टियों से मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊं क्योंकि हर तरफ से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले उद्घाटन को लेकर के सवाल किए गए थे, उसके बाद ये भी अब जिक्र हुआ, कल भी इस मुद्दे को लेकर के हम बैठे हुए थे तमाम मेहमानों के साथ। उन्होंने कहा कि जरूरत क्या थी, नई संसद भवन आप लोगों ने बना दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इस देश में विकास के लिए और भी कई काम पड़े हैं, अस्पताल बनवा देते हैं। लेकिन आज एक और चीज इसमें जुड़ चुका है, वो है संगोल का मुद्दा। देखिए, ये इस सभी तरह के जो कुतर की पराकाष्ठाएं विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं पिछले 2 साल से, जब से पार्लियामेंट बनने का काम प्रारंभ हुआ है। और इसके पहले हमने देखा, पहले जब ये कहते थे खर्चे की बात करते थे, तो इसी कांग्रेस सरकार ने अफगानिस्तान में 962 करोड़ की संसद बनाई थी। तब उनको यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान गरीबी देश में नहीं दिखी थी। उससे कम पैसे में देश की संसद बनाई गई है जिसकी देश में आवश्यकता थी। और इस संसद का प्रपोजल कांग्रेस सरकार में मीरा कुमार जी जब लोकसभा स्पीकर थी उस समय लाया गया था। उसकी देश की आवश्यकता थी। कोई ये संसद जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्तिगत भवन नहीं है या मोदी जी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें देश में जो भविष्य जयप्रकाश पांडे अभी हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए, मैं चाहूंगी उनको भी लेकर आइए क्योंकि प्रशांत जी उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोग इसको बीजेपी का हेडक्वार्टर बना रहे हैं, उसकी तैयारी है ये। नहीं, ये संसद जो है पूरे देश का है। इसमें सभी पार्टियों के लोगों का संसद जो लोग बैठेंगे, अभी जिसमें वर्तमान में सभी पार्टियों के 24 पे जो लोग चुन करके आएंगे वो लोग इसमें बैठेंगे। और जहां तक राष्ट्रपति जी की बात है, राष्ट्रपति इसमें कोई संविधान के जो जिन आर्टिकल्स का हवाला दिया जा रहा है, जो राष्ट्रपति जी होती हैं एग्जीक्यूटिव हेड होती हैं, जब कोई भी सेशन स्टार्ट होता है उस सेशन को वो एड्रेस करती हैं। बिल जब कोई पारित होकर के जाता है उस पर सिग्नेचर करती हैं।
तो वो सारे काम उनके संवैधानिक काम है कि किसी भवन का उद्घाटन करना है कोई राष्ट्रपति जी का काम नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। और आज जिन लोगों को राष्ट्रपति याद आ रहे हैं, याद कीजिए जब उनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था तब इनको किसी को दलित, पिछड़ा और ये आदिवासी याद नहीं है, तो सभी लोगों ने उनका अपमान करने का काम किया, उनका विरोध करने का काम किया। पिछला सेशन आपको याद होगा, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हो रहा था संयुक्त सदन का, इन्हीं सारे दलों ने, सभी विपक्षी दलों ने उनका अभिभाषण का विरोध किया था, वॉकआउट किया था, जबकि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं का अपने निर्वहन कर रही थी जो संविधान में व्यवस्था दी गई थी, तब उनका सम्मान नहीं याद आया था। और इनकी सुन लीजिए, अभी सोनिया गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया, वहां की गवर्नर अनुसुईया उइके जी को नहीं बुलाया गया, वो भी आदिवासी महिला हैं। उसके पहले मणिपुर के विधानसभा का भी उद्घाटन सोनिया गांधी जी ने किया था, वहां के गवर्नर को नहीं बुलाया गया। अभी तेलंगाना में वहां सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन किया गया, वहां की गवर्नर, महिला गवर्नर, उनको वहां पे टीआरएस ने नहीं बुलाया गया। तब आप इनको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है, लेकिन जो वहां पे राज्यों के जो संवैधानिक हेड है उनको आप नहीं बुलाते हैं। कई राज्यों में राज्यपाल के अधिकारों को कम करने के लिए बिल लाए गए, तब संवैधानिक ढांचे पर हमला नहीं नजर आता है। सेंगोल को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि इसे मजहबी, अगर आप एक किसी समुदाय का प्रतीक चिन्ह लेकर के आते हैं तो फिर हर मजहब के लिए जगह होनी चाहिए, उनका प्रतीक चिन्ह भी होना चाहिए वहां पे। देखिए, सेंगोल कोई हम लेकर के नहीं आए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्वीकार किया था, राजगोपालाचार्य जी ने बनवाया था तमिलनाडु के मठ से, उसको स्थापित उनको ग्रहण किया था एक राजदंड के रूप में नेहरू जी ने। उसके बाद भी उसको रख दिया गया, म्यूजियम में रख दिया गया। तो उस पुरानी व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने का काम किया गया है। चूंकि ये पार्लियामेंट भवन 70 साल के बाद पहला इतना बड़ा एक ऐतिहासिक भवन एक भारतीयों द्वारा बनाया गया है। उसके पहले जितने भवन थे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए थे या मुगलों के द्वारा बनाए हुए थे। तो उसी परंपरा को दोबारा स्थापित करने का काम किया जा रहा है। इसको किसी धर्म से जोड़ा जाना अनुचित है। जो हमारी भारतीय परंपरा थी, संस्कृति थी, जो चोल साम्राज्य था, जो दक्षिण के राज्य थे, वहां भी पहले जब नया राजा शासन करता था, जयप्रकाश पांडे, सुनिए आपने, उस प्रक्रिया को हमने यहाँ पे शामिल किया है। मुझे लगता है आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे प्रशांत उमराव ने। हाँ, हमसे बढ़िया शांति से आपने जवाब देने दीजिए। पूरे भाजपा के प्रवक्ता अपना नहीं किया। अब हमसे अगर कुछ पूछ लीजिए तो एक आध मिनट सब उत्तर देने का समय भी दिया करें। आपको पर्याप्त समय दिया था सर। अब चलिए, मुबारक, हम तो बैठे ही हैं, क्या करना, आप करिए। भाजपा ये तो पूरा मंजिल ये ऐसे सजाया ही जाता है, एंकर, एक्सपर्ट, भाजपा। दिक्कत किस चीज से हो जाती है सर? सवाल पूछ लेती हूँ तो आप भड़क जाते हैं। एक सीधा सा सवाल पूछा था सेंगोल को लेकर के, जब रिएक्शंस आ रहे हैं आपकी पार्टी के लीडर्स की तरफ से तो यही सवाल ना, इस प्रतीक चिन्ह को लेकर। इसीलिए मैंने बीजेपी के स्पोक पर्सन से भी यही सवाल पूछ लिया कि आप एक चीज को अगर स्थापित कर रहे हैं, किसी साम्राज्य को वो दर्शाता है, उसका प्रतीक चिन्ह आप लेकर आ रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। सेंगोल के चिन्ह को बताइए जिसे हमारे आजादी के नायकों को अंग्रेजों ने दिया था। आजादी के इतिहास में इन मुखबिरों की क्या भूमिका रही है? कौन पटेल था, कौन बाबा साहब था, या कौन सेकेंड लाइन में लोहिया था? और न तो और एक सावरकर की तिथि जो विवादास्पद कैरेक्टर हैं, निश्चित रूप से अंग्रेजों से आधा दर्जन बार माफी मांगे हैं, तो ये मोदी किस हक से उसको ग्रहण करेंगे? भाई, हमारे निश्चित रूप से राष्ट्रपति हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहिए कि समिति के तमाम पीढ़ी के लोग जिंदा है। तो हमें तो एक दूसरा चीज है कि चोलों का जो एक मतलब राजदंड का प्रतीक था, उसमें सेकुलर इमेज थी, कुछ दिक्कत नहीं, उसको ये सांप्रदायिक एजेंडा सेट करें नंदी जी हैं। जब नंदी जी होंगे तो तारा भी ले आइए। कौन सा सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं? खुद अपने प्रचारित करते हैं और दोष दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का रही। अगर भारत के सभी नागरिकों की मतलब लिबर्टी दी गई है तो सबके प्रतीकों को उतना ही बराबरी से महत्व दिया जाना चाहिए, वरना आप व्याख्या मत करिए गलत। ठीक है सर।